हेलो गाइस, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज का जो अपना मॉक टेस्ट है वो है टाइम एंड वर्क पे। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या जो पिछले एग्जाम्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और जो सीजीएल का एग्जाम है अपना दिसंबर के अंदर, उसको देखते हुए ये सारे क्वेश्चन स्पेशली डिजाइन किए गए। ठीक है, तो आज के जितने भी क्वेश्चन है वो काफ़ी खास होने वाले हैं, जो कि आने वाले सीजीएल के एग्जाम के लिए आपकी तैयारी को काफ़ी बूस्ट करने वाला है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन आता है ये दोनों लैंग्वेज के अंदर होगा और मैं आपको हिंदी में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है सबसे पहला ये बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में करते हैं। ठीक है, और 20 कार्य का 33 से 1/3% भाग केवल 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है ये एक्चुअली काफ़ी आसान है। कैसे? यहाँ पे बोल रहा है कि जो ए और बी है ये किसी कार्य को 25 दिन में करते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी ये किसी कार्य को 25 दिन में करते हैं। ठीक है, और फिर आगे बोल रहा है 20 कार्य का 33 से 1/3 भाग केवल 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो ये बी है, ये किसी कार्य का 33 से 1/3 की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/3। और इसका जो 1/3 भाग कितने दिनों में करता है, ये 15 दिनों में करता है। तो जो पूरा एक भाग है ये कितने दिनों में कर देगा, तो ये 3 को इधर भेजा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो ए प्लस बी तो कितने दिनों में कर रहे हैं, 25 दिनों में, और बी अकेला कितने दिनों में कर रहा है, 45 दिनों में। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों का अपन ले लेते हैं लघुत्तम। तो 25 और जो 45 है इनका लघुत्तम कितना हो जाएगा, एक्चुअली ये हो जाएगा 225। ठीक है, तो 25 से ये कितनी बार गया, ये हो जाएगा 9 बार, और 45 से ये कितनी बार हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बार। ठीक है, तो अब यहाँ से जो ए का जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी यहाँ से 9 में से 5 गया तो 4। ठीक है, तो ए की जो एफिशिएंसी आ गई वो आ गई 4। ये बोल रहा है कि ए इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अपने पास जो टोटल कार्य जो अपन ने माना था ये कितना है, 225। ठीक है, और इसका 4/15 भाग बोल रहा है कि ये कितने दिनों में होगा। तो ए की जो एफिशिएंसी ये कितनी है, 4। ठीक है, और ये कितने दिनों में करेगा, तो अपन इसको हल कर लेते हैं। तो 4 से 4 गया, 15 कम 15, और ये 15 कम 15 बचा कितना, 7, 15, 5, 75। तो यहाँ पे कितना है, 15। तो मतलब जो ए है इस कार्य का 4/5वां भाग 15 दिन के अंदर करेगा। ठीक है, और जो अपने पास ऑप्शन नंबर ए है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये टाइम एंड वर्क के ऐसे वाले क्वेश्चन है ये एक्चुअली काफ़ी आसान होते हैं। बस एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाए तो एक क्वेश्चन एकदम आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक है, आपको बस कुछ नहीं करना होता, इस क्वेश्चन को बस लाइन वाइन पढ़ना होता है और इसको जैसे अपन समझते हैं उसको ऐसा कैसा ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड वर्क के एकदम बिल्कुल आसान होते हैं, ज़्यादा हार्ड कभी नहीं पूछे जाते एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 3 पुरुष 4 महिलाएं तथा 6 लड़के एक साथ किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, एक महिला एक पुरुष की तुलना में 3 गुना कार्य करती है। ठीक है, एक लड़का एक पुरुष की तुलना में आधा कार्य करता है। ठीक है, इस कार्य को 4 दिन में करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके अंदर जो 3 महिलाएं हैं, आई मीन 3 पुरुष और 4 महिलाएं और 6 लड़के, कितने लड़के कितने, 6, ये सारे मिलके किसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो जो टोटल काम होगा ये हो गया। ठीक है, और ये बोल रहा है कि एक महिला एक पुरुष की तुलना में 3 गुना काम करती है। तो जो महिला और पुरुष का जो रेशो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये 3 गुना ज़्यादा काम कर रही है किससे, पुरुष से। ठीक है, और जो ये महिला का हो गया ये पुरुष, अब ये क्या हो गया, लड़का। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो एक लड़का है एक पुरुष की तुलना में आधा काम करता है। ठीक है, अगर पुरुष 2 कर रहा है तो लड़का कितना कर रहा है, 1 कर रहा है। क्यों, क्योंकि आधा काम कर रहा है ये। तो अपन इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख दें, और जो ये रेशो है इसको अपन गुणा करके निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार ये रेशो निकाला जाता है। तो जो महिला आदमी और जो लड़के का रेशो क्या आ गया अपने पास, 6:2:1 आ गया। ठीक है, अब ये आगे बोल रहा है इस कार्य को 4 दिन में करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो अब ये रेशो आया अपने पास, इस रेशो को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो 3 और जो मेन कितना है, मेन का जो रेशो है ये कितना है, 2 है। ठीक है, प्लस 4 इंटू वुमेन का कितना है, 6,
प्लस 6 इंटू बॉय का कितना है 1, तो ये हो गया, ठीक है, इंटू 6। और ये बोल रहा है कि इस कार्य को 4 दिन में करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, तो ये महिला इंटू एक्स, मान लिया एक्स महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो यहाँ जो महिला है इसका रेशियो क्या दे रखा है, ये दे रखा है 6। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 6 चौका 24 प्लस 6, ये तो ये हो गया, इंटू 6 बराबर 4 इंटू महिला का रेशियो कितना है 6 इंटू एक्स। इसको कर लेते हैं अपन, 6 से 6 गया और ये कितना हो गया 24 और 6 30 और 6 36, 36 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। तो यहाँ से जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36/4 इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी 9, ठीक है। तो मतलब इस कार्य को 4 दिनों में करने के लिए अपने पास 9 महिलाओं की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो जो अपना ऑप्शन नंबर ए है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी एक्चुअली काफ़ी आसान है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं इनमें बस लैंग्वेज का ही कमाल है। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई तो क्वेश्चन आपको एकदम हलवा लगेगा, और एग्जाम में चाहे वो कितना बड़ा क्वेश्चन हो, वो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है वो एक्चुअली उतना ही आसान होता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देखकर घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, और जो जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ेगा आपको समझ आने लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें बोल रहा है कि 6 पुरुष अथवा 5 महिलाएं 2 दिनों में 14,820 रुपये कमाते हैं, ठीक है। एक दिन में 4 महिलाएं तथा 6 पुरुष कितना कमाएंगे, ये अपने से पूछ रहा है। तो इसको अपन कैसे करेंगे कि यहाँ पे क्या दे रखा है 6 पुरुष और 5 महिलाएं। तो यहाँ पे जो 6 पुरुष और जो 5 महिलाएं हैं वुमन, इनका रेशियो दे रखा है यहाँ पे। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा मेल और वुमेन का, ये हो जाएगा 5:6, ठीक है, क्योंकि इधर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो मेन और वुमेन का रेशियो आगा अपने पास 5:6, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे कि ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि जो 6 पुरुष हैं ये कितने 6 पुरुष या अथवा 5 महिलाएं, तो इनमें से कोई सा भी ले लेते हैं। ये 6 पुरुष मिलके कितने 14,800 रुपये कमाते हैं, ठीक है। तो जो रुपए हैं इसको अपन कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं 14,820 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे जो पुरुष हैं इसका जो रेशियो क्या दे रखा है, ये दे रखा है 5, तो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे 5 लिख लेते हैं इंटू 5, और इसको बराबर में किसके लिखेंगे, अगर ये एक दिन में 4 महिलाएं तथा 6 पुरुष कितना कमाएंगे। तो ये बोल रहा है कि एक दिन के अंदर 4 महिलाएं प्लस 6 पुरुष ये कितना कमाएंगे अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो जो रुपए हैं उसको अपन कहाँ लिख रहे हैं नीचे। तो यहाँ जो वुमेन है इसका रेशियो क्या दे रखा है 6, तो इसकी जगह अपन क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 6, और जो मेन है इसका रेशियो क्या दे रखा है, ये दे रखा है 5, इसको 5 लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आया, ऊपर तो आ गया 30 और नीचे 14,820 दे रखा है, इज इक्वल टू 6 चौका 24, और ये कितना हो गया 30/x, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये तो कितना हो गया 30 और 24, ये हो गया 54, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख लेते हैं 54 लिख लेते हैं। तो अब इसको काटा अपन ने किससे 6 से, तो 6 नाम 54, 6 पंजो 30, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे 5 से काटेंगे इसको, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 4 बचा, 5 नाम 45, 3 बचा, 5 छिंगा 30, 2 बचा, 5 चौका 20, ठीक है। यहाँ पे कितना है 9, तो इस संख्या को अपन 9 से गुणा कर देंगे। तो 9 से गुणा करने पर क्या जाएगा, 9 चौका 36 का 6, हासिल का 3, 9 छक्की 54, 54 3 57 का 7, हासिल का 5, 9 9 81, 81 और 5 86, 86 का 6, हासिल का 86 का 6, हासिल का 8, 9 9 दूनी 18, 18 8 26, ठीक है। तो ये कितना आ गया 26,676, ठीक है। तो ये किसके बराबर आया, ये एक्चुअली x के बराबर आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 26,676। तो ये क्या बोल रहा है, एक दिन के अंदर जो 4 महिलाएं और 6 पुरुष मिलके 26,676 रुपये कमाएंगे, ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो जो अपना ऑप्शन नंबर सी है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसका राइट आंसर होगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो एक्चुअली काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अब आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है
कि ए बी से 40% अधिक कुशल है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, जो ए है ये बी से क्या है, ये 40% अधिक कुशल है। ठीक है, और आगे बोल रहा है सी बी से 20% कम कुशल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी, और ये जो बी से क्या है 20% कम कुशल है। ठीक है, तो अगर अपन ये बोल रहा है कि एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, तो ए इस कार्य का 70% भाग अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो ए है ये इस कार्य का 70% भाग कितने दिन के अंदर पूरा करेगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ए है ये बी से 40% अधिक है, तो अपन इसको इस प्रकार लिख लिया। और आगे बोल रहा है सी बी से 20% कम कार्यकुशल है, तो इसको अपन इस प्रकार लिख लिया। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, जो बी है इसको एक्चुअली रेशियो फॉर्म में लिखते हैं। तो बी को अपन अगर 5 माने तो ये 40% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और ये 20% कम है तो ये कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से जो आया एबीसी का रेशियो ये क्या हो जाएगा 7:5:4। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि जो ये दे रखा है ये एक साथ 5 दिन के लिए काम करते हैं, तो ये कितना 7 5 12 4 16, तो अपने पास जो टोटल काम हो जाएगा ये हो जाएगा 16 × 5, क्योंकि 5 दिन के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है टोटल काम तो हो गया अपने पास 16 × 5, और इस कार्य का 70% भाग, मतलब जो टोटल काम है इसका 70% भाग, तो 70% का मतलब क्या लगा लेंगे 70/100। इतना काम अकेले कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में सी कितना कर रहा है, मतलब ए कितना कर रहा है, ये कर रहा है 7, तो अपन 7 का भाग दे देंगे। तो अपने पास जो ये कितने दिन में काम करेगा ये अपने पास आ जाएगा, तीनों की संख्या आ जाएगी इससे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 7 से घटा 7, 16 5 80, और फिर 1 0 से 1 0, तो अपने पास क्या है 8 आ गया यहाँ पे। तो मतलब जो ए है ये इस कार्य का 70% भाग ये कितने दिन में करेगा, ये करेगा 8 दिन में। ठीक है, तो जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली काफ़ी आसान था, और इस क्वेश्चन को इसी तरीके से हल करेंगे अपन। और ये क्वेश्चन जो पिछला सीजीएल का एग्जाम था 2019 वाला उसके अंदर पूछा गया था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें बोल रहा है कि जो एबीसी की कार्य क्षमताओं का जो अनुपात है ये अपने को दे रखा है। ठीक है, एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओके, बी और सी एक साथ उस कार्य के 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या दे रखा है कि एबीसी का अपने को अनुपात दे रखा है, तो ए बी और सी का जो रेशियो है ये कितना है 2:5:3। ठीक है, और ये कितने दिन के लिए कार्य करे, वे किसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर रहे हैं तीनों मिला के। तो अपन क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 7 और 3 10, तो ये कितना हो गया 10, और कार्य कितने दिन में कर रहे हैं 27 दिन में। तो अपने पास जो टोटल कार्य हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 27 × 10, ये अपने पास टोटल कार्य हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है बी और सी एक साथ उस कार्य के जो टोटल कार्य है बी और सी उस कार्य के 4/9 भाग को, तो मतलब टोटल कार्य का 4/9 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ से बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, ये है 8, तो अपन 8 का भाग दे देंगे। तो जो बी और सी के द्वारा कितने दिनों में कार्य किया जाएगा ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करते हैं 4 से 1 बार, 4 से 2 बार, 9 से 1 बार, 9 से 3 बार। ठीक है, और ये 2 से 1 बार, 2 से 5 बार, तो अपने पास क्या आया, अपने पास आया 15। ठीक है, तो मतलब जो बी और सी है ये 15 दिन के अंदर 4/9 भाग कार्य पूरा कर लेंगे। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा था, तो इसीलिए जो अपना ऑप्शन नंबर बी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 जिसका राइट आंसर होगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चन एक्चुअली काफ़ी आसान होते हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार समझना होता है, बाकी क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन आता है ये दे रखा है कि जो एबीसी की कार्य क्षमताओं ये क्रमशः अपने को दे रखा है, ये है ए 42 दिन में कोई काम करता है, बी 84 दिन में कोई काम करता है, और सी 28 दिन में कोई काम कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आगे दे रखा है ए ने कार्य शुरू किया तथा बी 3 दिन के बाद उसमें शामिल हुआ। ओके, यदि सी ने आरंभ से 5 दिन के बाद कार्य करना शुरू किया तो ए कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य कर रहा है, मतलब कर रहा है। ठीक है, तो ये अपने से पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करेंगे, जो अपने को दे रखा है ये क्या दे रखा है, एबीसी की कार्य क्षमताओं दे रखी है पर, मतलब जो कितने दिनों में कर रहा है। ए तो कर रहा है 42 दिन में, और जो बी है ये कर रहा है 84 दिन में, और जो सी है ये कर रहा है 28 डेज के अंदर। ठीक है, तो अपन इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो इनका जो लघुत्तम है ये कितना जाएगा, सबसे बड़ी संख्या ये है
इसका दुगुना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 मतलब 168। ये इनका लघुत्तम हो गया। तो 42 का कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार। 84 का ये 2 बार और 28 का ये कितनी बार चल जाएगा, 6 बार। ठीक है, ये अपने पास एबीसी की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है, ए ने कार्य शुरू किया और बी 3 दिन बाद उसमें शामिल हुआ। तो मतलब 3 दिन तक तो क्या किया, ए ने कार्य किया। तो मतलब ये कितना कार्य कर लिया, ये 12 कार्य कर लिया। ठीक है, और ये बोल रहा है आगे कि सी ने आरंभ से 5 दिन बाद कार्य करना शुरू किया। तो मतलब बी ने 2 दिन तक कार्य किया। तो 2 दिन का इसका कितना हो गया, ये हो गया 4। और ए ने 5 दिन का जो कार्य किया, ए का 5 दिन का कार्य कितना हो गया, 1 दिन का 4, तो 5 दिन का कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। और बी का कितना हो गया, 2 दिन का 4, ये दोनों जोड़ के ये कितना हो गया 24। ठीक है, तो ए और बी का जो 5 दिन का कार्य है ये कितना आ गया, ये आ गया 24। अब अपन क्या करेंगे, जो 168 है इसमें से 24 घटा देंगे। ठीक है, तो 168 में से 24 गया तो यहाँ पे कितना आएगा 4, और यहाँ पे कितना है 4, और यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 144। और ये अपने से पूछ रहा है कि एक कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य करता रहा। तो ए यहाँ से 5 दिन तक तो ए यहाँ पे कर लिया। अब ये टोटल कितना है, ये कितना दे रखा है, इनकी एफिशिएंसी का अपन योग कर लेते हैं। तो ये 6 दिन 12, तो 12 का अपन इसके अंदर भाग देंगे तो ये कितनी बार चल जाएगा 12। तो 12 दिन तो यहाँ से आ गए और 5 दिन यहाँ से आ गए। ठीक है, तो टोटल कितने आ गए, मतलब 24 कितने दिनों में कर रहे हैं, 5 दिन में। क्यों, क्योंकि 4 दिन तो ये करने में लगा और 2 दिन ये करने में लगा बी को। तो टोटल मिला के 5 दिन में ए और बी ने कितना किया, ये 24 दिन मतलब 24 काम किया। तो अपने पास जो 12 दिन तो ये हो गए और 5 दिन ये हो गए। ठीक है, तो टोटल कितने दिन हो गए, टोटल हो गए अपने पास 17 दिन। तो जो अपना ऑप्शन नंबर सी है 17, ये आंसर हो जाएगा। और ये अपने को क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य करता है। तो ए यहाँ पर 17 दिनों तक कार्य करता है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से करेंगे। तो जो ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है ये एक्चुअली काफ़ी आसान होते हैं, और इनके जो क्वेश्चन को हल करने का तरीका है ना, ये हमेशा एक जैसा नहीं होता। बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा क्वेश्चन का समझना होता है और बाकी क्वेश्चन अपने आप हल हो जाता है। ठीक है, अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चनों की तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको अपने आप आने लगेंगे। तो आपको जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं वो लगाइए, और आपकी जो स्पीड है वो इससे काफ़ी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या आता है, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, 5 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद कितना कार्य शेष रह जाएगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए 12 दिन तक काम करता है और बी यहाँ पर 18 दिन तक काम करता है। तो इनका जो लघुत्तम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 36। ये 3 और ये 2 इनकी जो एफिशिएंसी का योग है ये कितना हो जाएगा 5। और ये बोल रहा है 5 दिन तक काम करते हैं। तो एक दिन में दोनों मिला के 5 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितने काम करेंगे, ये करेंगे 25। टोटल काम कितना है 36। 36 में से 5 दिन में अगर ये 25 काम कर लेते हैं तो अपने पास कितना काम रह जाएगा, 36 माइनस 25, और टोटल काम कितना है अपने पास 36। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ये गया 11/36। ठीक है, ये अपने को पूछ रहा था कि कितना कार्य शेष रह जाएगा, तो 11/36 कार्य शेष रह जाएगा, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 था एक्चुअली काफ़ी आसान था। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं, तो ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस थोड़ा सा भरोसा रखना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, जिससे आपके जो क्वेश्चनों का डर है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी किसी कार्य के 20% भाग को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि वे एक साथ कार्य करे तो वे इस कार्य का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि जो ए है ये 20 दिन में कोई काम पूरा करता है, और जो बी है ये किसी काम का 20% 6 दिनों में करता है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। तो अगर ये 1/5 काम 6 दिनों में करता है तो पूरा 1 काम कितने दिनों में करेगा, तो 5 को 6 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो ए तो पूरा काम 20 दिनों में कर रहा है, बी पूरा काम 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का जो लघुत्तम है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 60। तो ए की जो एफिशिएंसी वो कितनी आ जाएगी 3, और बी की कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2। ठीक है, और इनका टोटल क्या है, ये हो जाएगा 5 इनकी एफिशिएंसी का योग। अब ये बोल रहा है कि तो इस कार्य का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल कार्य कितना है 60, इसका 50% कितना है 30 हो जाएगा।
और ये बोल रहा है कि ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 5। तो अब इसको काटा तो यहाँ पे कितना है 6। तो मतलब इस कार्य का 50% भाग ए और बी मिलके 6 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से करेंगे जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है राइट आंसर। ठीक है, तो ये भी एक्चुअली आसान क्वेश्चन था, बस क्वेश्चनों की थोड़ी लैंग्वेज होती है, ये अपने को समझना होता है और इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उतने ही ज़्यादा आपके लिए आसान होते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए और सी किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि वे तीनों एक साथ कार्य करें तो उन्हें कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये एसएससी का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है जी, किसी ना किसी एग्जाम के अंदर बार बार टपकता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो ए और बी है ये किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, और जो बी और सी है ये किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, और जो सी और ए है ये किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इनका ले लेते हैं लघुत्तम, जो कि अपने पास कितना आएगा 120। ठीक है, तो 30 का भाग दिया 4, 24 का भाग दिया 5, 40 का भाग दिया 3। ठीक है, तो अपने पास जो टोटल कितना गई ये आ गया 12, और ये क्या है, ये आ गया 2 गुना ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर सब डबल डबल दे रखा है तो इसलिए 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ पर तीनों की वैल्यू जो एफिशिएंसी है टोटल वो आ जाएगी 6। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि यदि तीनों साथ कार्य करें तो उन्हें कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तीनों एक साथ कार्य करें तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है 6, और टोटल कार्य कितना है 120। तो 120 में अगर 6 का भाग दिया तो अपने पास क्या आ जाएंगे, डेज निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना आया, क्या 20। तो मतलब तीनों अगर एक साथ कार्य करें तो 20 दिन के अंदर उस काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये भी काफ़ी आसान था, और एक्चुअली जो एसएससी है ये हमेशा आसानी क्वेश्चन पूछती है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अपने को समझना होता है। कि अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपको चुटकी में हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये है क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें दे रखा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें 35,000 रुपये में यह कार्य करने का अनुबंध मिला। ठीक है, इस राशि में ए का हिस्सा होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे कि जो ए है ये 15 दिन में कर रहा है और जो बी है ये 10 दिन में कर रहा है। इनका जो लघुत्तम है ये कितना हो जाएगा 30, ये 2 दिन में, ये 3 दिन में। इनकी जो टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी ये हो जाएगी 5। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि जो इनको काम मिला ये 35,000 रुपये में काम मिला, तो 5 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है 35,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से जो एक की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 7,000 रुपये। ठीक है, और ये बोल रहा है कि जो ए है इसका हिस्सा क्या होगा, तो ए की जो एफिशिएंसी ये कितनी है 2, तो जो 7,000 है इसको 2 से गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा 14,000। ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 14,000, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 14,000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था, और इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करेंगे जिससे काफ़ी आसानी से हल हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इस कार्य को 25 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ इस कार्य को शुरू किया, कुछ दिनों बाद सी उनके साथ शामिल हो गया। इस प्रकार उन सभी ने पूरे कार्य को 10 दिन में समाप्त कर दिया। ठीक है, उन सभी को कुल 700 रुपये का भुगतान किया गया। तो इसमें जो सी का हिस्सा है अपने से पूछ रहा है कि सी का हिस्सा क्या है इसमें। ठीक है, तो जो बोल रहा है कि जो ए है ये इसको कितने दिनों में, 20 दिनों में कर रहा है, और जो बी है ये इसको 25 दिनों में कर रहा है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य करके 10 दिनों में इसको समाप्त किया। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। इनका जो लघुत्तम है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो इनकी जो एफिशिएंसी वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 5, ये आ जाएगी 4, ये कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, तो ये तो क्या है तीनों की एफिशिएंसी, तो इससे अपने पास क्या आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएंगी। 10 में से अगर 9 गया तो यहाँ पे सी का क्या आया, 1 आ गया। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, ये बोल रहा है कि जो उन सभी की कुल कितने रुपए दे रखे, 700 रुपये। 700 रुपये किसकी वैल्यू है, ये 10 की वैल्यू है। अगर 10 की वैल्यू है 700 रुपये तो 1 की वैल्यू कितनी है 70,
और यहाँ पर एक की वैल्यू अपने से पूछ रहा है, मतलब सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये कितनी हो जाएगी 70। ठीक है, तो जो सी का हिस्सा आया ये कितना आया 70 रुपये, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को अपन हल करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 11 एक्चुअली काफ़ी आसान क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जितना ज़्यादा बड़ा होगा क्वेश्चन उतना ही आसान होगा। ये टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये जितने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, ये एक्चुअली काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है कि जो ए और बी सी का जो कर्मशः दे रखा है कि ये 9 दिन 12 दिन और 18 दिनों में कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, उन सभी ने 7 कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करें, ए तो कर रहा है कितने 9 दिन में, बी कर रहा है यहाँ पर 12 दिन में, और सी कर रहा है यहाँ पर 18 दिन में। ठीक है, तो इनका जो लघुत्तम है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 36। ठीक है, तो ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी 4, बी की हो जाएगी 3, सी की हो जाएगी 2। इनकी जो टोटल एफिशिएंसी वो कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो ए है इसने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो मतलब ए ने कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक। 3 दिन में कितना काम किया, 12। ठीक है, तो ए ने क्या किया, ए ने 3 दिन तक काम किया। एक्चुअली ए ने नहीं, इन सब ने 3 दिन तक काम किया, तो ये 3 दिन का इनका काम कितना होगा, 9 3 27। ठीक है, तो अगर इन सब ने 3 दिन तक काम किया जो कि एक साथ कर रही है, तो 3 दिन में इन्हें 27 काम कर लिया, तो 36 में से अगर 27 गया तो कितना बचा, 9। ठीक है, और जो बी और सी है इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5। ठीक है, तो अपने पास जो काम बचा शेष कार्य ये कितना बचा, 9/5। ठीक है, तो जो 9/5 है ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया शेष कार्य, और ये अपने से पूछ रहा था। ठीक है, तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भी एक्चुअली काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसको भी अपन आसानी से हल कर सकते हैं, और एग्जाम में इसको करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन इसी तरीके से हल करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका आंसर एक्चुअली आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए इसी तरीके के जो मॉक टेस्ट है वो लाता रहूँगा। ये मेरा छोटा सा प्रयास है जो मैं आपके लिए मॉक टेस्ट ला रहा हूँ, तो इसके लिए आप एक लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।